चाहिए भाजपा को, बहुत जगह ऐसा जीत जाना चाहिए। हाँ, बंगाल जीती। सुनिए, लोकसभा में 140 240 सीट पे क्यों रह जाता, 400 पार बोले थे, 300 पे 300 से नहीं कुछ करता तो करेगा कि सब जीत जाएगा तब तो बोलेगा तब तो चोरे कहला जाएगा। तो प्योर चोर। आप सुनिए, अगर सभ्य सीता जीत जाएगा तब तो साबित हो जाएगी कि हमें चोर है ये, तो चोरी करेगा तो बचाइयो तो होगा ना। अच्छा आप बोलिए, जो बिहार में ये गाड़ी वाला के वो जो लगे वाला कौन सी स्टेट हाईवे, कहाँ स्टेट हाईवे केकरा बोलता है स्टेट हाईवे? टूल टैक्स लगेगा, पुल में टूल टैक्स लगेगा, देखा 5-7 दिन में पेपर में रोज सवाल हो रहा है लगातार बिहार। आप सभी को नमस्कार, मैं नंदन, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। देखिए इस समय हम पटना के गांधी मैदान में उपस्थित हैं और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे आंखों के समक्ष हैं। हम सबसे बातें करेंगे एक एक करके। नाम क्या हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश में कहाँ से हैं आप? फतुआ जी। फतुआ। अच्छा, बिहार को लेकर क्या सोच है आपकी? बिहार की बांकीपुर विधानसभा है, बिहार के लिए क्या आते हैं, क्या बोल रहे हैं? बिहार को लेकर क्या सोच है, पहले ही बताइए। बिहार में तो अब कहूँ कुछ नहीं है, अभी तो बांकीपुर विधानसभा है। अच्छा, बांकीपुर को लेकर क्या सोच है? बांकीपुर के तो हम लोग तो वोटर तो नहीं हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे जनता का जो मुँह देख रहा हूँ वो तो कह रहे इस बार बदलाव करो। बदलाव करो? हाँ, बदलाव में क्या, कौन आना चाहिए फिर? बदलाव में आप देखिए, अब 3 है तो 14 कैंडिडेट, इसमें 3 पार्टी का है चांस। मुख्य 3 बताइए आप। मुख्य है आरजेडी, बीजेपी और जनस्वराज। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर निकल पाएंगे या फिर बीजेपी? पहले किशोर के ऊपर में तो देख रहा हूँ सब आदमी ताल ठोक रहा है, लेकिन अब देखा चाहिए, अब 3 तारीख को ही बता सकते हैं। प्रशांत किशोर निकल जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए अब तो आदमी तो है उनका पीछे के लिए, वोट चोरी नहीं होगा तब ना जीतेंगे। वोट, अरे वाह, देखिए वोट चोरी बोल रहे हैं। वोट चोरी हो जाएगा तो कहाँ से जीतेगा? कौन करता है वोट चोर? अब देखिए इतना वोट पड़ा। हाँ, अमित शाह करता है वोट चोर है, आरो क्या करेगा, हमें करेंगे। मतलब यहाँ अगर बीजेपी जीत जाती है तो बेईमानी से सेट होगा ना, मशीन सेट होगा तो कौन सी करेगा? जनता का आशीर्वाद से इस बार भाजपा नहीं जीत पाएगा। जनता का हम लोग भी घूमते हैं, सब बोलता है। अभी भी हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ पे सब बात कर रहा था कि नहीं, इस बार जन स्वराज का प्रशांत किशोर का लहर है, विधानसभा में बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए बांकीपुर का जनता सब सोच लिया इस बार प्रशांत किशोर के। मतलब बीजेपी की छवि ऐसी बन गई है कि अगर ईमानदारी से भी जीतेगी तो यही लगेगा नहीं कि वोट चोरी करके करवे करता है। ऐसा बात कोई नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, तब तक तमिलनाडु भी जीत जाना चाहिए भाजपा को, बहुत जगह ऐसा जीत जाना चाहिए। हाँ, बंगाल जीती। सुनिए, लोकसभा में 140 240 सीट पे क्यों रह जाता, 400 पार बोले थे, 300 पे 300 से नहीं कुछ करता तो करेगा कि सब जीत जाएगा तब तो बोलेगा तब तो चोरे कहला जाएगा। तो प्योर चोर। आप सुनिए, अगर सभ्य सीता जीत जाएगा तब तो साबित हो जाएगी कि हमें चोर है ये, तो चोरी करेगा तो बचाइयो तो होगा ना। अच्छा आप बोलिए, जो बिहार में ये गाड़ी वाला के वो जो लगे वाला कौन सी स्टेट हाईवे, कहाँ स्टेट हाईवे केकरा बोलता है स्टेट हाईवे? टूल टैक्स लगेगा, पुल में टूल टैक्स लगेगा, देखा 5-7 दिन में पेपर में रोज सवाल हो रहा है लगातार बिहार। स्टेट हाईवे का मतलब क्या होता है? स्टेट हाईवे क्या होता है? मतलब PWD स्टेट हाईवे बना दीजिए। को पता है कि क्या चीज होता है? हम बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पता है स्टेट हाईवे कहिया से कहूँ, कोई स्टेट में स्टेट हाईवे। सम्राट चौधरी सीएम बना दिया गया, बीजेपी के लोग बना दिए सम्राट चौधरी को सीएम। बीजेपी को काहे बनाएगा? हाँ, काहे कि ये जनप्रतिनिधि नहीं है ना, बैठा दिया उनको। वही तो बोले, आप लोग के वोट से तो नहीं बने हैं ना, बीजेपी बनाए हैं उनको। बोलिए स्टेट हाईवे कौन कोई स्टेट में है? कहाँ टूल टैक्स? बीजेपी का वोट उड़ रहा है। तो मतलब अगला बार नहीं, गाड़ी वाला की करेगा? आप ही बताइए, स्टेट हाईवे टूल टैक्स लगाएगा, भाड़ा बढ़ेबे न करता है, खाली टूल टैक्स या पुल टैक्स, डीजल महंगा, सेल टैक्स तो सर्विस टैक्स वो सब लगैले जा रहा है। क्या समाधान कैसे निकलेगा फिर? आप लोग ऐसे ही बोलते रह जाइए कुछ तो। आप ही लोग बोलिएगा तब ना कुछ होगा। हम तो बोल रहे हैं जनता में अब समझ आ गया है, अब झटका लग गया है, विधानसभा तक सब हो जाए, फिर भाजपा चाहिए, भाजपा चलेगा। इस बार फुल झटका लगा है। तो भाजपा नहीं तो कोई तो आएगी ना बिहार में, क्या लग रहा है? भाजपा नहीं तो कौन आएगी जो आप लोग की बात सुन आएगा? तो चाहे भाजपा के प्रशांत किशोर आएगा और कोई नहीं आने वाला है तीसरा। प्रशांत किशोर विधानसभा में खड़े हुए थे, उनको 1 सीट नहीं दिए, बिहार की जनता 1 सीट नहीं दी। वो नहीं आए, लेकिन इस बार वो प्रशांत किशोर में क्षमता है कि अपना बदौलत तो ले लेंगे।
जाके उनके साथ में देखिए कितना पब्लिक घूम रहा है बांकीपुर का। और राजद का क्या हाल है? एक समय था जब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुई थी, अब राजद मन से चुनाव नहीं लड़ रहा है। सबका पार्टी सब खत्म हो गई जी। अब एक वो भाजपा ही पार्टी रह गई है। ये भी कुछ दिन के बाद स्वाहा हो जाएगा। भाजपा भी? हाँ स्वाहा, अबरी इलेक्शन में स्वाहा। क्यों मतलब? बस इसका चाल गलत है। महंगाई इतनी है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, हर जगह खाली बढ़िया पेपरबाजी, खाली पेपर में ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी बहाली होगी, इतनी जब ये उनसे होगी। सवाल किया जाता है कि महंगाई ज़्यादा है तो वो कांग्रेस के समय पर चले जाते हैं कि वहाँ पे तो और ज़्यादा थी। वो सब कुछ महंगाई है, एक ही पेपरबाजी, खाली झूठ। भाजपा के जितने नेता हैं सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। सीएम सम्राट चौधरी हैं, सब झूठे हैं। मोदी जी से लेके सम्राट चौधरी तक झूठे हैं, खाली झूठ बात करते हैं। कहाँ बेकारी दूर हो रही है? जो कुछ बेकारी थी नीतीश जी ने दिया था, कई हज़ार टीचर को बहाली, उसका इतना जांच पड़ताल कर रहे हैं कि बेचारा के 10 वर्ष 12 वर्ष सर्विस किया है, उसकी सर्विस पर अब ले रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं और उसको पूरा पैसा जमा कराइएगा। कहाँ से जमा करेगा? वो घर खा के मर जाएगा, वो कहाँ जाएगा? आप ही को हटा दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा? अपने कंपनी साहब को हटा दे तो आप क्या कीजिएगा? आप 10 वर्ष ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। आप क्या उम्र आपका रहा कमाने का? जय जय बिहार का नारा है और कुछ नहीं है। इसलिए कि भाजपा अभी स्वाहा, मतलब अब मैंने हाँ। बिहार से गई। हाँ, जब स्वाहा बिहार जगह देश से जाएगी भाजपा, बिहार से नहीं जाएगी, देश से ही भाजपा जाएगी, पूरे भारत से भाजपा जाएगी। लेकिन दावा करती है कि दावा करने दीजिए, दावा तो बहुत कुछ करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो होता है कहाँ? दावा तो हम बहुत करते हैं, हर चीज़ अच्छा बाबा, बिहार में क्या लग रहा है, कौन सीएम अभी तक बढ़िया था अब तक के हिसाब से? सीएम हाँ, अब तक सही काम करने वाले नीतीश जी थे। नीतीश जी थे। हाँ, मतलब अभी छोड़ना नहीं चाहिए था उनको। नहीं छोड़, गलत कर दिए हैं। एक उम्र उनका हो गया था 90 बरस 80 बरस, इसलिए बहुत सा काम में उलट पुलट कर देते। लेकिन सीट पे जिसको बिठाएं क्या वो सही थे? वो तो बिल्कुल गलत है। ये जो बैठ गए हैं ना चौधरी जी, ये खाली बकवास कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे इनकाउंटर वगैरह हो रहा है, उस पर क्या कहिएगा जो इनकाउंटर हो रहा है? अच्छा, ये डेली रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ चोरी हो रहा है। जब पटना में VIP लोगों का मर्डर हो रहा है, पटना, आप पटना में बैठे हुए हैं सीएम, अब पटना में रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ डकैती हो रहा है, रोज़ दूध बेचने वाला को क्या होगा? आपने पकड़ा, आप पकड़ते हैं तो गाड़ी पर देखिए, चोर और बेईमान को बैठा कर गाड़ी पर नहीं ले जाइए, पुलिस पकड़े, कमर में रस्सा बांध कर और उनको कम से कम 1 किलोमीटर, अपने गांव से 1 किलोमीटर, जैसे विदेश में होता है, अरब देश में जब क्रिमिनल को पकड़ाता है गलत वाला, तो उसको कमर में रस्सा बांध कर को पैदल ले जाता है कि दूसरा पब्लिक देखे और देखने और समझे कि नहीं, ऐसा करने वाले को ऐसी इज्जत हो जाती है। ये होना चाहिए था। यहाँ तो उल्टा कि गाड़ी में दूल्हा की तरह बैठा के ले जाते हैं। इनकाउंटर भी हो रहा है, 1 महीना में 2 ऐसा इनकाउंटर हुआ है जो बिहार के इतिहास का पन्ना में उसका नाम लिखा हुआ है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन यही इतिहास का पन्ना भाजपा को पन्ना पलट देगा, यही इतिहास पन्ना पलट देगा। ये जो अभी जो हुआ है ना इनकाउंटर, यही पन्ना भाजपा को पलटेगा। अच्छा, भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, बहुत नेता गया, बीजेपी का नेता गया, सब, सम्राट चौधरी नहीं गए, सीएम थे, जाना चाहिए था ना। ये क्यों जाएंगे? जो आदमी सीन करता है वो सीन के पास जाता है, मतलब वही करवाए हैं। क्यों जाएंगे? उनका सरकार में हुआ है तो वो क्यों जाएंगे? चलिए, देखिए इस समय हम गांधी मैदान में उपस्थित हैं और यहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी ड्राइवर्स थे, इनसे हमने बातचीत की और बिहार की व्यवस्था को लेकर हमने इनसे बात की। लगातार हम बने रहते हैं और बिहार की व्यवस्था को लेकर आम जन से बात करते रहते हैं। इन्होंने जो भी कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थे आज की रिपोर्ट, बाकी सर तमाम खबरों के साथ बने और देखने 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।